देखिए चैप्टर का नाम क्या है, रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। ये एनसीईआरटी में एक अलग यूनिट में है। ठीक है, सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पर आएगा रिजिड बॉडी। सबसे पहला पॉइंट आएगा कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी, अगर हम इस शब्द का मतलब निकालें कि रिजिड का मतलब क्या होता है, सख्त। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जिसको अगर हम फोर्स लगाएं तो इसके पार्टिकल में पोजीशन में चेंज ना हो, इसका शेप ना बदले। तो लिखिए कहानी, if we apply if we apply a force on a body if we apply a force on a body, जहां पर बॉडी लिखा है वहां ब्रैकेट में लिख दीजिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जहां बॉडी लिखा है वहां सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है। भाई बॉडी का मतलब क्या होता है, अगर हमारी बॉडी है तो नाक आँख कान बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक इसका एक सिस्टम बना दिया गया। अगर हमने ये बना रखा है पेपर वेट तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उन्हें अरेंज करके एक सिस्टम बना दिया गया, तो इसको रिजिड बॉडी कहते हैं। तो लिखिए, इफ़ यू अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी एंड देर इज नो चेंज देर इज नो चेंज इन द साइज एंड शेप there is no change in the size and shape of body there is no change in the size and shape of the body, then the body is said to be rigid body then the body is said to be rigid body। तो हम बॉडी को क्या कहेंगे कि बॉडी एक रिजिड बॉडी है। अब हम चूंकि बॉडी की डेफिनेशन में हमने कहा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो उसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिसको कि हम बॉडी यहां कह रहे हैं। तो नाम से लग रहा है कि बहुत सारे पार्टिकल्स एक 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 मैनर से इकट्ठा हो जाएं आपस में, और ऐसे इकट्ठे हों कि उन पर फोर्स लगाने से वो पार्टिकल दूर दूर ना हो, कि जरा फोड़ लगाए नाक नीचे गिर गई, कान उधर गिर गया, तो ऐसा ना हो। तो लिखिएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is a group of particles system of particles is a group of particles in which all particles remains at fixed distances all particles remains at fixed distance and they move whenever they move they have the same velocity whenever they move they have the same velocity। मतलब अगर हम अपने आप को बॉडी मान लें और हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें पार्टिकल्स मान लें, तो वो एक अरेंजमेंट है। और जब हम ऐसा नहीं कि हम अगर 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो हमारी नाक अलग स्पीड से दौड़ रही है, पीछे पाँचे चल रही है, या हमारा जो है मुंह आगे पहुंच गया, तो ऐसा नहीं हो रहा है, सभी सेम वेलोसिटी चलेंगे। तो जब वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई कितने प्रकार के मोशन होते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के प्रकार कितने होते हैं। नंबर एक, ट्रांसलेशनल मोशन। नंबर एक, ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए वैसे तो इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन लीनियर वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं यूज करेंगे उसका एक रीजन है। देखिए, ट्रांसलेशन का मोशन का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी चलती है, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो हमारी बॉडी का जो मोशन होगा कैसा होगा, ट्रांसलेशनल मोशन। तो लिखिए, इफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को अंदर से बॉडी यूज करेंगे। इफ अ बॉडी, लिख दीजिए पूरा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन move in a straight line, then its motion is said to be translational motion then its motion is said to be translational motion। इसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। अब आप कहेंगे भाई इसको लीनियर मोशन क्यों नहीं कहा आपने। देखो, लीनियर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन में एक
एक अंतर होता है, इस अंतर को अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट लिखिए रोटेशनल मोशन। दूसरा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, अब नाम से लगा रोटेशन का मतलब घूमना, तो अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के चारों रोटेट करती है तो उस मोशन को कहेंगे हम रोटेशनल मोशन। तो लिखिए द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी, बॉडी का मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। ग्रुप ऑफ पार्टिकल का मतलब ये नहीं होता है कि अलग अलग, ग्रुप ऑफ पार्टिकल मतलब अटैच हों आपस में और पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल बन जाए। द मोशन ऑफ ए बॉडी सेड टू बी रोटेशनल मोशन इफ all the particles if all the particles of the body if all the particles of the body have same angular velocity, have same angular velocity about a common axis, about a common axis। इसका पहले मतलब समझिएगा। अगर हम मान लें कि ये एक बॉडी है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, और ये हमने क्या किया, ये इसकी एक्सिस है और इसके चारों ओर एक रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन कह दीजिए, नहीं कहेंगे। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में एक अंतर होता है, और लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में अंतर होता है, अभी हम बात कर रहे हैं। अब इस बॉडी में कितने पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो अगर मान लें इस ये 2 सेंटीमीटर दूर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पर है और ये घूमेगी, तो अगर ये 1 सेकंड में 10 डिग्री से घूम जाती है तो ये पार्टिकल भी 10 डिग्री से घूमेगा और ये पार्टिकल भी 10 डिग्री से घूमेगा, ये पार्टिकल भी 10 डिग्री से घूमेगा। तो चूंकि सबकी डिग्री सेम है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी सेम है, तो आप जानते हैं एंगल अपॉन टाइम, इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसीलिए कहा गया कि सबकी एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी होनी चाहिए। लीनियर अलग अलग है, लीनियर अलग अलग हो सकती है लेकिन एंगुलर सेम होगी, ठीक है। जैसे दूसरी तरीके से समझिएगा, अब लीनियर अलग अलग है और एंगुलर सेम कैसे हो गई। हमने क्या किया, ये साइकिल का पहिया लिया, उसमें हमने एक तीली देखी, तीली होती है ना, क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोक साई कहते हैं या स्टिक कहते होंगे, हमको नहीं मालूम, नहीं मालूम है, याद नहीं आ रहा। अब देखो इस तीली में बहुत सारे पॉइंट्स ले लीजिएगा, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब हमने देखा कुछ समय बाद, 10 सेकंड बाद या 1 सेकंड बाद, ये तीली यहाँ गई, ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया। अब बताओ ये जितने पॉइंट थे ये सेम एंगल से घूमे कि अलग अलग एंगल से घूमे? ये जो पॉइंट्स, ये वाला यहाँ पहुँचा है, ये यहाँ पहुँचा है, ये यहाँ पहुँचा है, ये सेम एंगल से घूमे कि अलग अलग घूमे? सेम एंगल से घूमे। और सबका यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम है कि अलग अलग है? तो जब सबका एंगल सेम है, सबका टाइम सेम है, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। लेकिन इसने डिस्टेंस इतनी कवर की है, इसने इतनी की है, इसने इतनी की है, डिस्टेंस अलग अलग है, लीनियर डिस्टेंस, तो लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रोटेशनल मोशन। अब हम यहाँ पर एक नोटिंग लिखाते हैं कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में अंतर क्या होता है, और ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन में क्या अंतर होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो एक लिखिए, नोट लिखिएगा, नोट, नोट नंबर 1। देखिए अगर कोई पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी, जैसे एक रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब ये रॉड घूम रही है, ऐसे पूरी रॉड घूम रही है, ये रॉड यहाँ पहुँच गई, फिर रॉड यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो ये रॉड का मोशन कैसा कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर एक सिंगल पार्टिकल है तो वो कैसा कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। तो लिखिए नोट, सिंगल पॉइंट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, सिंगल पॉइंट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, on a circular path called circular motion, called circular motion, and a system of particles, and a system of particles
इसमें सिंगल पॉइंट और सर्कुलर मोशन को अंडरलाइन कर दीजिएगा, जिससे जानकारी कि किसके बारे में लिख रहे हैं। एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग अबाउट एन एक्सिस, system of particle moving about an axis is called rotational motion, is called rotational motion। इसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। दूसरा है, अभी हम ट्रांसलेशनल मोशन कह रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में जो चले, सीधी रेखा में, और सीधी रेखा में हमने पढ़ा है लीनियर मोशन। तो पैराग्राफ से नंबर 2 इसी में लिखिएगा, इफ अ पॉइंट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, if a point move in a straight line, then the motion is linear, then the motion is said to be linear motion, then the motion of the point is said to be linear motion, linear motion। And if a system of particles move in a straight line, then it is called translational motion, it is called translational motion। तो ये तो हो गया रिजिड बॉडी एंड इट्स मोशन, इसके मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कितने प्रकार के मोशन इसमें होते हैं, ठीक है।